क्योंकि आप देखते हैं ये बगल बाबा साहब की मूर्ति लगी है और इस मूर्ति में बाबा साहब के एक हाथ में इस देश का संविधान है। अक्सर जहां आप देखते हैं जो बाबा साहब की मूर्ति लगी होती है, ज्यादातर एक हाथ में बाबा साहब का संविधान है और दूसरे हाथ से इशारा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि मैंने इस संविधान में बड़ी मेहनत से सभी जाति धर्म समाज के लोगों को वोट का अधिकार दिया है। अगर इस वोट का मेरे दिए हुए वोट का उपयोग आप सही रूप में कर लिए तो इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आपका कब्जा हो जाएगा। यही बता रहे हैं कुछ नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आपका कब्जा हो गया तो इस संविधान में मैंने जो बातें लिखी है, कौन सी बातें? जो संत रविदास जी चाहते थे, जो संत कबीर जी चाहते थे, जो नारायण गुरु जी चाहते थे, जो भगवान बुद्ध जी चाहते थे, जो बहुजन में जन्मे तमाम संत गुरु जोधबा फूले छत्तीस साहू जी महाराज सावित्री बाई राव जो भी हमारे महापुरुष संत गुरु रहे हैं, वो जो चाहते थे इस देश में हो, उस चीज को बाबा साहब ने जब उनको मौका मिला कि संविधान में, लेकिन बाबा साहब ने एक चीज ये भी कहा था कि ये संविधान मैंने इस देश का बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग इस संविधान को नियत साफ करके अगर लागू नहीं करेंगे तो ये संविधान बनाया तो बहुत अच्छा है लेकिन अच्छा काम नहीं करेंगे। यही देखने को मिला। आप लोग बंद कर दो अभी काम, भैया पानी वाले रखो किनारे, नाम पानी पिएंगे ना पीने देंगे, इधर रखो। हम तो बोल रहे हैं थोड़ा मोड़ा पी लेंगे, माफ करिएगा, सुनो ध्यान नहीं, डिस्टर्ब होता ना बीच बीच में। साथियों, तो इस संविधान में जो मैं लिखा हूं ये तभी लागू होगा जब इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आप कब्जा होगा। और ये भी आज मान लो कि जब तक इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बहुजन समाज की हुकूमत नहीं आएगी तब तक बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान लागू नहीं होगा। आज 75-76 साल बीत गया मेरे भाई, आज तक नहीं लागू हो पाया। इस देश की हुकूमत करने वाले लोग जब उस संविधान के पन्ने को पलटते हैं जहां पर सर्व समाज के गरीबों के हित की बात लिखी है, चाहे वो गरीब सवर्ण हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे पिछड़ा भाई हो, चाहे आपका आध पिछड़ा हो, चाहे SC/ST हो, जहां इनके हित की बात लिखी है वहां पर उस संविधान के पन्ने को दबा दिया। हम उस पे 1-2 पॉइंट आपको बताएंगे क्योंकि और तमाम मुद्दों को बताना है। जैसे वोट का अधिकार, वोट का अधिकार बाबा साहब बड़ी मेहनत से सबको दे करके चले गए और वोट पढ़ना शुरू हुआ 1952 से, BSP बनी 84 में, यानी 32 साल तक किसी भी मौर्य को, पाल को, प्रजापति को, नाई को, बढ़ई को, लोहार को, विश्वकर्मा को, राजभर को, गड़रिया को, ये तमाम ऐसी जातियां, यानी मेरा कहना मानो तो जो 52% बैकवर्ड है, यादव, कुर्मी, पटेल सब सहित पूरी OBC की बिरादरी जो 52% है, भाई ये नहीं हो पाएगा। बंद करो इसको, क्यों नहीं मान रहे हो भाई? बिहार थोड़ा है, बराती सब लोग आए हैं पार्लियामेंट टेबल से आए। ये बात जो बता रहा हूँ ये ऐसे नहीं, सब लिखी पढ़ी बात नहीं लेके बैठा हूँ, पढ़ना है, गड़बड़ हो जाता है उसमें। ये सब मत करो भाई। कहां पर पहुंचे थे? ये जो जातियां थी OBC पूरी 52%, इनकी राजनीतिक भागीदारी मालूम कितनी थी? मात्र 1.5 से 2%। कब तक? जब तक BSP नहीं बनी थी तब तक। 32 सालों तक वोट तो ये देते रहे, लेकिन जो बाबा साहब ने सोच करके वोट का अधिकार दिया था सभी जाति धर्म समाज के लोगों को, ताकि सभी जाति धर्म समाज के लोग विधानसभा लोकसभा जाएंगे और अपने समाज के हित की बात को वहां उठाने का काम करेंगे, ये इस देश की सरकारों ने, पार्टियों ने नहीं किया। इसलिए BSP बनानी पड़ी
जब बीएसपी बनी तो बीएसपी ने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तब जाकर के पाल, मौर्य, विश्वकर्मा, लोहार, नाई, कुर्मी, काछी, अरे प्रजापति, चौहान, लोनिया, हर बिरादरी जिसको पहले भागीदारी मिलती थी उनको भी, अजय की थी उनको भी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसका मतलब क्या हुआ कि वोट का अधिकार तो संविधान में था, लेकिन इस देश की हुकूमत करने वाले और जो पार्टियां थी वो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को वोट